प्रीति जिंटा बॉलीवुड के एक दौर की कामयाब एक्ट्रेसेस में से शुमार रही हैं। फिल्मी दुनिया से दूर प्रीति जिंटा भले ही बड़े पर्दे से नदारद हुई, लेकिन लाइमलाइट में बराबर बनी हुई हैं। कभी आईपीएल मैच को लेकर तो कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को लताड़ लगाने के चलते। इस बार वो चर्चा में बैंक से लिए गए 18 करोड़ रुपए की देनदारी के चलते हैं, जिसमें केरल कांग्रेस की एंट्री से मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसीलिए चर्चित चेहरा में आज बात बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा की, जो खेल के मैदान में तो नहीं लेकिन अपने बयानों के जरिए फ्रंट फुट पर आकर जरूर खेल रही हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। साथ ही बताएंगे क्यों कोर्ट ने प्रीति के खिलाफ निकाला था गैर जमानती वारंट और कैसे इस डिंपल गर्ल की लव स्टोरी हेट स्टोरी में तब्दील हुई। कमरे में बंद किया गया, जलती हुई सिगरेट फेंकी गई और मिली गायब कर देने तक की धमकी। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। आईपीएल में दमदार मैनेजमेंट हो या फिर सिल्वर स्क्रीन पर बबली अंदाज, हर मुकाम पर प्रीति खुद को साबित कर चुकी हैं। एक बिजनेस वूमन के तौर पर भी उन्होंने हमेशा बेहतर करके दिखाया है। इस बार मामला हजारों लाखों का नहीं बल्कि 18 करोड़ का है, जिसके चलते बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ वक्त पहले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के अनियमितताओं और मिसमैनेजमेंट के चलते ये बैंक बंद हुआ था, जिसे आरबीआई ने लेकर एक्शन लिया था। इस बीच खबरें आई कि बैंक से प्रीति जिंटा ने 18 करोड़ का लोन लिया था, जिसे माफ कर दिया गया था। इसी खबर को केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से शेयर किया गया और कहा गया कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को देने के बदले इनका 18 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया और बैंक पिछले हफ्ते बंद हो गया। इन आरोपों का प्रीति जिंटा ने खंडन किया और एक्स पर लिखा, नहीं, मैं अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करती हूँ, मेरे ऊपर बैंक की किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। मैं शॉक्ड हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी झूठी खबरें प्रमोट कर रही है। जो लोन लिया गया था वो 10 साल पहले ही चुका दिया गया था। इस मामले पर केरल कांग्रेस की तरफ से एक और लंबा पोस्ट किया गया और लिखा गया कि ये जानकर अच्छा लगा कि आप अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करती हैं, दूसरे सेलेब्स के विपरीत जिन्होंने अपना अकाउंट आईटी सेल को सौंप दिया है। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसे स्वीकार करने में खुशी महसूस करेंगे। हमने मीडिया द्वारा बताई गई खबर साझा की थी, जिसमें आपका नाम भी अन्य लोगों के साथ था। इस विवादों के बीच प्रीति जिंटा महाकुंभ में भी नजर आई। प्रीति से जुड़े विवादों की बात करें तो ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी कई विवादों के घेरे में वो रह चुकी हैं। एक बार तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी किया गया था। बात साल 2013 की है, जब उन्होंने फिल्म इश्क इन पेरिस में न केवल एक्टिंग की थी बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया था। इस फिल्म के डायलॉग्स राइटर अब्बास टायरवाला ने प्रीति जिंटा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी। दरअसल ये मामला प्रीति द्वारा दिए गए 18.9 लाख रुपए के चेक के बाउंस होने को था। उस दौरान प्रीति कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी और ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किए थे। जब प्रीति जिंटा की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है तो उसमें प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच के विवाद का नाम भी जरूर आता है। साल 2014 में प्रीति ने नेस पर यह आरोप लगाया था कि नेस ने 30 मई 2014 को आयोजित आईपीएल मैच के दौरान उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस खबर से हर कोई हैरान था, क्योंकि प्रीति और नेस वाडिया दोनों एक साथ लंबे समय तक डेटिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों की शादी की खबरें भी चर्चा में थी। खबर तो यहाँ तक आई थी कि नेस ने प्रीति को कमरे में बंद किया और उन पर जलती हुई सिगरेट तक फेंक दी। इतना ही नहीं, प्रीति को गायब कर देने तक की धमकी दी। इसके बाद 2018 में नेस वाडिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि बाद में नेस के माफी मांगने के बाद यह विवाद शांत हुआ। 31 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मी प्रीति के माता पिता का नाम दुर्गानंद जिंटा और नील प्रभा है। 13 साल की उम्र में ही पिता का साया प्रीति के सर से उठ गया। पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो वहीं मां को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद लगभग 2 सालों तक वो बिस्तर पर रही। प्रीति की स्कूलिंग शिमला के स्कूल से ही हुई। इसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से की और फिर प्रोफेशनल कोर्स के तौर पर क्रिमिनल साइकोलॉजी की पढ़ाई भी की। प्रीति के फिल्मी करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत तब हुई जब एक दोस्त की पार्टी में उनकी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई, जिन्होंने उन्हें चॉकलेट कमर्शियल में काम करने का मौका दिया।
इसके बाद 1997 में एक ऑडिशन के दौरान शेखर कपूर ने प्रीति को देखा और उनको एक्ट्रेस बनने की सलाह दी। इसके बाद प्रीति ने शाहरुख खान की फिल्म दिल से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें वो थोड़ी ही देर के लिए नजर आई थी। इसके बाद प्रीति ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में दी। प्रीति जिंटा ने लॉस एंजलिस में काम करने वाले फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुड इनफ से 29 फरवरी 2016 को शादी की थी। फिर 2021 में सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। प्रीति जिंटा से जुड़ी ये खबर हमने आपको दिखाई क्योंकि 18 करोड़ के बैंक लोन को लेकर चर्चा में वो रही हैं और इसी के साथ इस बीच वो महाकुंभ भी पहुंची हुई है। उम्मीद है चर्चित चेहरे में बनी आपको आज की हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं।